सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल्यवासी। साथियों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के दृष्टिकोण में बुद्धिज्म, इस सीरीज का यह 17वां एपिसोड है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सिद्धार्थ गौतम आड़म ऋषि के यहाँ जाते हैं और वहाँ पर आड़म ऋषि से वे कपिल के सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं और जो उनके लिए उनके उद्देश्य पूर्ति के लिए जो आवश्यक शिक्षाएं थी कपिल की, उन शिक्षाओं को ग्रहण करते हैं। पहला ये था कि सत्य को प्रमाण की आवश्यकता होती है, सच्चाई को तभी स्वीकार करना चाहिए जब उसके सबूत हो, प्रमाण हो। दूसरा ये था कि ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है और तीसरा सिद्धांत कपिल का ये था कि संसार में दुख है। तो सिद्धार्थ गौतम इन 3 सिद्धांतों को स्वीकार करते हैं, इन शिक्षाओं को ग्रहण करते हैं और बाकी की जो अन्य शिक्षाएं थी जो कि सिद्धार्थ गौतम के उद्देश्य से अप्रासंगिक थी, उनको वो छोड़ देते हैं। अब ये शिक्षाएं लेने के बावजूद भी सिद्धार्थ गौतम जिस उद्देश्य को लेकर निकले थे कि संसार के दुख को समाप्त किया जाए, तो वो समाप्त करने का, दुख को खत्म करने का मार्ग उन्हें नहीं मिलता है। इन शिक्षाओं में भी केवल इतना ही पता चलता है कि संसार में दुख है, लेकिन दुख को समाप्त करने का रास्ता उनको नहीं मिलता है। अब इस एपिसोड में हमें जानने का प्रयास करेंगे कि आगे सिद्धार्थ गौतम क्या करते हैं और कहाँ जाते हैं और किन लोगों से मिलते हैं और कौन से मार्ग का और अध्ययन करते हैं। इस एपिसोड में हम लोग जानेंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर के बटन है, वहाँ पर क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो साथियों, सिद्धार्थ गौतम सोचते हैं कि दुख को समाप्त करने का मार्ग नहीं मिला है, तो और कौन कौन से ऐसे मार्ग है कि जिससे हो सकता है कि मैं जो इस संसार के दुख को समाप्त करने के लिए निकला हूँ वो मार्ग मुझे मिल जाए। तो ये सोचकर सिद्धार्थ गौतम समाधि के मार्ग के बारे में सोचते हैं, समाधि ध्यान साधना, इस मार्ग के बारे में सोचते हैं और उन्हें लगता है कि हो सकता है कि चित्त को एकाग्र करके या चित्त की एकाग्रता के आधार पर मुझे संसार के दुखों को समाप्त करने का मार्ग मिल जाए। तो सिद्धार्थ गौतम ने ये भी सुन रखा था कि आड़म जो ऋषि है वो भी समाधि का मार्ग या ध्यान साधना का मार्ग अपनाते हैं, उसको जानते हैं। तो सिद्धार्थ गौतम ने आड़म से समाधि और ध्यान मार्ग का अध्ययन किया, उसको सीखा। फिर सीखने के बाद सिद्धार्थ गौतम ने आड़म ऋषि से कहा कि इसके आगे की भी स्टेज का कोई अगर ध्यान साधना होगी, समाधि का मार्ग होगा, तो वो अगर होगा तो आप उसके बारे में बताएं, मैं वो भी सीखना चाहता हूँ। तो तब आड़म कहते हैं कि उद्दक रामपुत्र करके एक ऋषि है, वो ध्यान साधना में और एक अगले लेवल का, यानी एक उच्च स्तर की ध्यान साधना करते हैं। तो आप उनके पास में भी जाके समाधि और ध्यान साधना का अध्ययन कर सकते हैं। तो तब सिद्धार्थ गौतम आड़म ऋषि से विदा लेते हैं और उद्दक रामपुत्र के आश्रम पे जाते हैं और वहाँ पर भी वे ध्यान साधना का अध्ययन करते हैं। फिर ध्यान साधना का अध्ययन करने के बाद फिर सिद्धार्थ गौतम सोचते हैं कि ये जो आड़म ऋषि है और उद्दक रामपुत्र है, ये कौशल महाजनपद में प्रसिद्ध ऋषि थे, जो ध्यान साधना और समाधि मार्ग के जानकार ऋषि थे। तो वो कौशल महाजनपद में थे, लेकिन सिद्धार्थ गौतम ने मगध जो महाजनपद है वहाँ पर भी ऋषि मुनियों के बारे में सुना हुआ था कि जो कि ध्यान साधना में पारंगत माने जाते थे। तो सिद्धार्थ गौतम सोचते हैं कि कौशल जनपद के ऋषियों से तो मैंने ध्यान साधना सीख ली है, अब मगध के जो ध्यान साधना के निपुण ऋषि है तो उन ऋषियों से भी मैंने सीख लेना चाहिए, ताकि हो सकता है उनके पास और इससे बेहतर कोई ध्यान साधना हो जिसका उपयोग करके जो संसार में दुख है उस दुख को समाप्त करने का कोई रास्ता मिल जाए। तो इस तरह सिद्धार्थ गौतम कौशल जनपद से फिर मगध जनपद में जाते हैं और वहाँ पर जो प्रसिद्ध ऋषि थे उन ऋषियों से ध्यान साधना और समाधि के मार्ग का अध्ययन करते हैं। ये सारा करने के बाद
फिर सिद्धार्थ गौतम सोचते हैं कि मैंने ये सारा परीक्षण कर लिया है। पहले कपिल के सिद्धांतों का, सांख्य दर्शन का परीक्षण किया, उसके बाद में ध्यान साधना समाधि के मार्ग का परीक्षण किया। अब एक परीक्षण और रह गया है जो कि मैंने नहीं कर पाया था। तो सिद्धार्थ गौतम को याद आता है कि जब वो भृगु के आश्रम पर गए थे, तो भृगु के आश्रम पर बहुत सारे जो भृगु ऋषि के शिष्य थे वे तपस्या कर रहे थे। तो सिद्धार्थ गौतम भृगु ऋषि के आश्रम से केवल निरीक्षण करके लौट आए थे। लेकिन सिद्धार्थ गौतम फिर सोचते हैं कि मैंने भृगु ऋषि के आश्रम पर जो तपस्या करते हुए उनके शिष्यों को देखा, तो मैंने केवल उनको देखकर और फिर मैं आगे बढ़ गया था, लेकिन मैंने तपस्या का परीक्षण नहीं किया, मैंने स्वयं तपस्या नहीं की या तपस्या के मार्ग को जाना नहीं। तो क्यों ना तपस्या करके भी देख लिया जाए, तो हो सकता है कि तपस्या करने से मुझे संसार के दुखों को समाप्त करने का रास्ता मिल जाए। ये सोचकर सिद्धार्थ गौतम उरुवेला पहुंचते हैं और उरुवेला में निरंजना नदी होती है। उस निरंजना नदी के पास का जो एरिया होता है वो बहुत शांत होता है और एकांत एरिया होता है। तो सिद्धार्थ गौतम उस एकांत एरिया को अपनी तपस्या करने के लिए डिसाइड करते हैं और वहाँ पर वो कठोर तपस्या करते हैं। इतनी कठोर तपस्या करते हैं कि जब वो अपने पेट को छूते हैं तो वो हाथ जो है वो पीठ को जाके टच होता है, और जब पीठ को छूते हैं तो वो पेट को टच होता है। यानी पीठ और पेट के बीच में जैसे मानो कोई कुछ है ही नहीं। इतनी ज़्यादा कठोर तपस्या सिद्धार्थ गौतम करते हैं। लेकिन ये कठोर तपस्या करने पर भी उन्हें ये एहसास होता है कि सिद्धार्थ गौतम जिस उद्देश्य के लिए निकले थे कि संसार में दुख है, दुख का कारण वर्ग संघर्ष है, तो इस वर्ग संघर्ष को या वर्ण व्यवस्था को समाप्त कैसे किया जाए, इस जिस उद्देश्य के लिए वो घर से निकले थे, तो वो उद्देश्य भी तपस्या से पूर्ण नहीं हुआ था। और नहीं होने के कारण फिर सिद्धार्थ गौतम सुजाता के हाथ से खीर ग्रहण करते हैं और खीर ग्रहण करने के बाद वो तपस्या का मार्ग छोड़ देते हैं। तो इस तरह साथियों सिद्धार्थ गौतम ने सबसे पहले आराम काराम ऋषि से कपिल के सांख्य दर्शन का अध्ययन किया। उसके बाद में उद्दग रामपुत्र और अन्य ऋषियों से समाधि और ध्यान साधना का अध्ययन किया। उसके बाद में उन्होंने कठोर तपस्या की, और ये सारा करने के बाद भी सिद्धार्थ गौतम को जिस उद्देश्य के लिए निकले थे, संसार के दुखों को समाप्त कैसे किया जाए, वो मार्ग उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। तो तब सिद्धार्थ गौतम जब ये इन रास्तों पर चलकर भी संसार के दुख को कैसे खत्म किया जाए, इसका जब मार्ग नहीं मिला, इसका रास्ता नहीं मिला, तो फिर वो इस रास्ते की खोज कैसे करते हैं, उसके लिए वे क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, ये सारी जानकारी हम अगले एपिसोड में देंगे। आज के इस एपिसोड में इतना ही। सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मुनिवास।